गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निःशुल्क शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में सावित्रीबाई फूले की 183वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर संस्थान के द्वारा नारी जागरूकता विचार संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के केसोली गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निःशुल्क शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में सावित्रीबाई फूले की 183वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसके बाद संस्थान के संचालक सितेश पासवान की अध्यक्षता में नारी जागरूकता विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मुखिया अजीत पासवान ने कहा कि बहुजन समाज में जन्मे कई महापुरुषों ने समता, स्वतंत्रता और भाईचारे के लिए संघर्ष करने व शहादत देने वाले संत महापुरुष, पत्रकार, साहित्यकार ने लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें सावित्रीबाई फूले का नाम सबसे ऊपर है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में सावित्रीबाई फूले की योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प लेकर संघर्ष करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलकर ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। सावित्रीबाई फूले अनपढ़ रहने के बावजूद अपनी मेहनत, प्रतिभा और संघर्ष के बल पर न केवल शिक्षा अर्जन कर सकी, बल्कि देश की पहली महिला शिक्षिका बनने का भी गौरव प्राप्त किया। यह उनके अदम्य साहस का ही प्रतिफल था। उनकी जीवनी और संघर्षों से महिलाओं के दिलो दिमाग में सामाजिक कुरीतियों से लड़ने, शिक्षा के लिए जागरूक करने और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा लेने की जरूरत है। ज्योतिबा फूले शिक्षित थे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले अनपढ़ थी। अपने पति के प्रेरणा से अनपढ़ के दंश को मिटा शिक्षित होने और देश की पहली शिक्षिका बनने में सफलता प्राप्त की। शिक्षा का ही परिणाम था कि शिक्षित होने के बाद सावित्रीबाई फूले ने गरीब बच्चों और बालिकाओं के बीच निःशुल्क शिक्षा का अभियान चलाकर शिक्षा का अलख जगाने का काम किया। फूले दंपत्ति ने न केवल विद्यालयों की स्थापना कर नारी शिक्षा को मजबूती देने का काम किया, बल्कि अवैध बालकों को गोद लेकर परवरिश करने व शिक्षा से अलंकृत करने का काम भी किया। इतना ही नहीं, बल्कि विधवा विवाह के प्रोत्साहन के लिए भी व्यापक प्रचार प्रसार किया। इस मौके पर लोजपा के सुधीर पासवान, प्रहलाद पासवान, घूरन कामत समेत कई लोग मौजूद थे। आज राष्ट्रमाता शिक्षा जगत के क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी का 183वीं जन्म जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निःशुल्क शिक्षण संस्थान के संस्थापक या संचालक भाई सितेश कुमार पासवान जी की अध्यक्षता में केसरी ग्राउंड में मनाया जा रहा है, जिसमें इस गांव के बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर, पूर्व जिला पार्षद कमेश्वर यादव जी, उप सरपंच घूरन कामत जी, लोजपा नेता भाई सुधीर कुमार पासवान जी, देव शरण जी, प्रहलाद पासवान जी एवं एसडीओ साहब, सारे आदमी को मैं आज के क्रांतिकारी दिन के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए माता सावित्रीबाई फूले ने इस देश में सबसे पहले शिक्षिका महिला के रूप में हुई थी और माता सावित्रीबाई फूले ने बालिका विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय और मध्य विद्यालय के प्रथम जनदात्री इस देश की। माता सावित्रीबाई फूले ने एक ब्राह्मण महिला विधवा को नाजायज गंध ठार गया था, वो आत्महत्या करने जा रही थी, वह अपने घर में नर्सिंग करवाया और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम उन्होंने यशवंत राव रखा और बाद में फूले दंपति ने अपना दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उस बालक को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, जिससे माता सावित्रीबाई फूले ने महाराष्ट्र में 1891 ईस्वी में जब महामारी प्लेग बीमारी आई तो अपने बेटे के साथ साथ अपने घर में नर्सिंग खोला और उसमें पीड़ित लोगों को सेवा करते हुए 1897 ईस्वी में 10 मार्च 1897 ईस्वी में माता सावित्रीबाई फूले इस दुनिया से विलीन हो जाती है और अपनी अखंड ज्योत हम लोगों के बीच में छोड़ के जाती है। तो आज का दिन माता सावित्रीबाई फूले के लिए स्मरणीय इतिहास के रूप में
याद किया जाएगा। और यहाँ जितने भी हम लोग हैं सब माता सावित्रीबाई फुले के जैन चित्र पर माला अर्पण समर्पित करते हुए अपनी भावना प्रकट करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।